हम आज पढ़ेंगे अध्याय 9 कक्षा 10वीं का, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण। इस प्रश्नावली से संबंधित इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे तो उसके लिए हमको सूत्र की आवश्यकता होगा। तो हमको ये सूत्र को, जितना भी सूत्र रहेगा उनको ट्रिक के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न ये चैप्टर जब भी हल होगा वो समकोण त्रिभुज के माध्यम से हल होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का कोण बनेगा। मैं मान के चलता हूं यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हमारा अगर ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो इस कोण के सामने वाला कर्ण कहलाएगा। तो ये हो गया कर्ण, और ये इसके लिए लंब होगा और ये आधार होगा। इसी त्रिकोणमिति से हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। 6 ठो त्रिकोणमिति रहेगा, 6, जिसका अनुपात हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो वो ट्रिक रहेगा, ध्यान देंगे, वो ट्रिक रहेगा LAL KKA। ध्यान देंगे, इसको आपको कोई भी पढ़ाएगा तो ये इसको बोलेगा लाल बटा कक्का बोलेगा, लेकिन मैं LAL KKA बोल रहा हूं। तो ध्यान देंगे, इसमें 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। एक होगा साइन वाला लाइन, ये रहेगा साइन का लाइन। ये वाला लाइन कहलाएगा साइन थीटा, मतलब लंब बटा कर्ण। साइन का ये अनुपात रहेगा लंब बटा कर्ण। और दूसरा कॉस थीटा, ये वाला लाइन आपको कहलाएगा आधार बटा कर्ण। और ये कहलाएगा टैन थीटा। टैन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा लंब बटा आधार। हमको उसके बाद जस्ट इसका व्युत्क्रम देखना है, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब उसका अनुपात जस्ट उसका उल्टा रहेगा। तो साइन का जस्ट व्युत्क्रम कहलाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा कर्ण बटा लंब। और कॉस का व्युत्क्रम कहलाता है सेक, और सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा कर्ण बटा आधार। तो ये रहा, ये है सेक थीटा का। और ये टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट का त्रिकोणमिति अनुपात होगा आधार बटा लंब। मतलब हम इस ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति अनुपात को आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारा ये पहला सूत्र रहेगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात देख लेते हैं। साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात होगा आधार बटा कर्ण। और उसके बाद आएगा टैन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात होगा लंब बटा आधार। टैन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात लंब बटा आधार। आपको इसी सीक्वेंस से याद रखना है, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, इसी सीक्वेंस से याद रखना है। अब मैं जस्ट साइन का व्युत्क्रम लूंगा। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात देखो, साइन का व्युत्क्रम बोल रहा हूं तो कर्ण ऊपर में रहेगा, लंब नीचे में रहेगा। मतलब ये होगा कर्ण बटा लंब। अब मैं बोलूंगा ये कॉस का व्युत्क्रम सेक है, सेक का त्रिकोणमिति अनुपात देखूंगा तो सेक थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात होगा कर्ण बटा आधार, क्योंकि जस्ट कॉस का जस्ट वो उल्टा रहेगा, व्युत्क्रम रहेगा। अब हम टैन का देखेंगे। टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, ये कॉट का होगा आधार बटा लंब होगा। तो ये होगा आधार बटा लंब। देख लो, ये जस्ट इसका उल्टा है। ये इधर जो लिखा हूं, इन सब तीनों का इधर व्युत्क्रम लिखा हूं मैं, और जस्ट ये अनुपात है उसका जस्ट व्युत्क्रम है उल्टा है, ये उल्टा है। तो इतना को हमको सबसे पहले याद रखना, यह है त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र है इतना। अभी हम देखेंगे त्रिकोणमिति, जो भी अनुपात 6 को निकाले थे त्रिकोणमिति, उनमें से सभी का व्युत्क्रम निकालने की कोशिश करेंगे। व्युत्क्रम निकालते हैं तो याद रखना, अगर हम x बोल रहे हैं तो x का व्युत्क्रम कैसे लिखाएगा ये बोलेगा,
तो हमारा एक्स का व्युत्क्रम हमेशा 1/x लिखाएगा। तो ऐसे ही उसी प्रकार से हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का व्युत्क्रम देखते हैं। तो मैं साइन का व्युत्क्रम को लिखूंगा, साइन के व्युत्क्रम को लिखूंगा 1/sin थीटा। तो एक साइन का व्युत्क्रम 1/sin थीटा में लिखूंगा तो 1/sin थीटा का मान होगा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। अब उसी प्रकार मैं कॉस का व्युत्क्रम लिखूंगा तो उसको लिखूंगा 1/cos थीटा। तो कॉस का व्युत्क्रम है ये, कॉस का व्युत्क्रम का मान होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और मैं tan की व्युत्क्रम लिखूंगा तो tan थीटा बराबर होगा cot, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा होता है cot थीटा। ये रहा cot थीटा। सेम टू सेम इन सबको याद रखना। इसको यहाँ क्रिया गुणा करके इसको साइन को इधर भी रख सकता हूँ मैं, तो भी आ सकता है, लेकिन मैं उसको अलग बताऊं। अगर मैं बोलूंगा कॉसेक के व्युत्क्रम, तो कॉसेक के व्युत्क्रम को मैं लिखूंगा 1/cosec थीटा। तो कॉसेक थीटा का जस्ट उल्टा कौन होता है, साइन थीटा। जैसे कि इस प्रकार मैं लिखवाया था आप लोगों को LAL और KA। तो ये वाला लाइन साइन वाला था और ये कॉस का लाइन था और ये tan का और ये कॉसेक का और ये सेक का और ये कॉट का लाइन था। तो मैं कॉसेक के व्युत्क्रम लिख रहा हूं 1/cosec, कॉसेक का व्युत्क्रम लिखा गया 1/cosec, तो 1/cosec का मान होगा साइन थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा। अब मैं सेक का व्युत्क्रम लिखूंगा, सेक के व्युत्क्रम को मैं 1/sec लिखूंगा, 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा का मान होगा cos थीटा, cos थीटा। अब मैं cot का व्युत्क्रम लिखूंगा, cot के व्युत्क्रम को मुझे लिखना है 1/cot लिखना है, 1/cot थीटा। तो 1/cot थीटा का मान होगा tan थीटा, tan थीटा। ये रहा हमारा जितना भी व्युत्क्रम का सूत्र रहेगा वो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम आगे प्रश्नावली में हल करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है, तो उनमें दो अलग से सूत्र होता है, जिसमें से टेन का होता है और कॉट का होता है। उन दोनों को देख लेते हैं। टेन और कॉट ध्यान रहे दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो टेन का सूत्र होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ध्यान देंगे ये टेन का सूत्र हमेशा के लिए होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। याद रखना ये टेन में अगर एन, अगर ट्रिक से याद रखना चाहोगे तो टेन में एन आया है ना, तो एन वाला ऊपर में रहेगा और नीचे में बिना एन वाला रहेगा, मतलब साइन वाला ऊपर में कॉस नीचे में रहेगा। अगर हम देखेंगे कॉट का सूत्र होगा जस्ट इसको उल्टा, क्योंकि टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है तो ये ऊपर में रहेगा वो नीचे में रहेगा। तो ऊपर में रहेगा कॉस थीटा और नीचे में रहेगा साइन थीटा। अब उसको भी ट्रिक के याद रखोगे, अगर ये कॉट लिखा है ये सी वाला है, CO वाला है, तो कॉस वाला ऊपर में रहेगा और साइन नीचे में रहेगा। तो ये दोनों सूत्र को भी याद रखना है, क्योंकि इन दोनों सूत्र से हमारा अभी बनेगा सर्वसमीका बनेगा, इन दोनों को याद रखना। हम देखेंगे अब सर्वसमीकाओं के बारे में। तो 3 प्रकार के सर्वसमीका होता है, जिसको पहला वाला सर्वसमीका हमको आसानी से याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहला सर्वसमीका। पहला सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये हमारा पहला सर्वसमीका है। अब इस पहला सर्वसमीका के अंतर्गत हम इस सूत्र के अंतर्गत हम लोग दो और सूत्र बना सकते हैं। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ साइन को रोक देता हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को, और ये कॉस को पक्षांतर करूंगा तो उधर पहले से 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा सूत्र बन गया। इसको भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमारा मन करेगा तो ये कॉस को या ये कॉस को यहीं रोक देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर पहले से 1 है तो मैं ये साइन को उधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब ये एक तो सर्वसमीका याद है तो उनके अंतर्गत हमको 2 और सूत्र याद हो गया है, ऐसे लगेगा हमको। ये इसी सर्वसमीका के माध्यम से ये दोनों सूत्र का काम करेगा। फिलहाल आपको इसको बस याद रखना है, ये इसी से निकाल के इन दोनों को निकाल लेना आप। दूसरा सर्वसमीका रहेगा, निकलेगा जिसमें इसमें
ये देखो इधर एक पद है और इधर एक पद है, दोनों पदों में हम अगर साइन का भाग दे देते हैं, अगर दूसरा सर्व समीकरण निकालना है तो साइन का भाग देता हूं। जैसे मेरा है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर एक है, दोनों पदों में मैं साइन का भाग दूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का भाग दे रहा हूं मैं, इसमें भी साइन स्क्वायर का भाग दे देता हूं, इधर भी साइन स्क्वायर का भाग देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये साइन कटेगा, साइन और साइन कटेगा तो यहाँ बचेगा एक और प्लस ये कॉस बटा साइन क्या होता है मैं अभी बताया था, CO रहेगा तो ये इसका होता है कॉट स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये बोला था एक बटा साइन तो साइन का व्युत्क्रम है, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूं कि इसमें स्क्वायर लगा है। तो ये हमारा दूसरा सर्व समीकरण रहेगा। हमारा दूसरा सर्व समीकरण ये है, क्या निकला है, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा सर्व समीकरण निकल गया। अगर हम दूसरा सर्व समीकरण के अंतर्गत और भी सूत्र अगर हमको बोला रहेगा तो मैं चाहूंगा तो एक को यहीं रोक दूंगा और उधर पक्षांतर करूंगा, तो देखो एक को मैं यहीं रोक रहा हूं और उधर पहले से है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट को मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो इधर रहेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कहीं पर भी दिखाई दे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो उसके बदले में हम एक भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे खाली स्थान में पूछता रहता है ये प्रश्न को। अब हम अगर चाहेंगे तो ये कॉट को मैं यहीं रोक दूंगा, कॉट का स्क्वायर थीटा बराबर एक को मैं उधर पक्षांतर कर देता हूं, उधर पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक को पक्षांतर कर देता हूं मैं, माइनस एक होगा, मतलब अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक दिखाई दे रहा है उसके बदले में हम कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। हमारा दो ठो सर्व समीकरण हो गया है, यहाँ इन दोनों को हमको याद रखना है। तब हम अपना तीसरा सर्व समीकरण निकालेंगे, तो तीसरा सर्व समीकरण कैसे निकलेगा देख लेते हैं। अभी मैं ये पहला वाला सर्व समीकरण में जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये हमारा पहला सर्व समीकरण है, इसमें अभी जस्ट मैं साइन का भाग दिया हूं, तो अब मैं इसी सर्व समीकरण में कॉस स्क्वायर का भाग दूंगा दोनों पक्षों में, तो देख देता हूं भाग देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, अब भाग दूंगा तो देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस, जैसे साइन एन वाला ऊपर में रहेगा मैं बोला था टेन होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो ये प्लस और ये कॉस और कॉस स्क्वायर वाला ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक। अब बोला था एक बटा कॉस तो कॉस का व्युत्क्रम है, तो कॉस का व्युत्क्रम में बोला था सेक होता है, तो ये सेक हो गया, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा तो मैं स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरा सर्व समीकरण निकल गया। हमारा तीसरा सर्व समीकरण है टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब वो हो सकता है वो उन दोनों, ये तीसरा वाला जो सर्व समीकरण से भी कुछ सूत्र बन सकता है, जैसे मैं बोलूंगा टेन को यहीं रोकूंगा, टेन स्क्वायर थीटा और एक को मैं पक्षांतर करूंगा उधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, मतलब अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक दिखाई देगा उसके बदले में लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं चाहूँ तो एक को यहीं रोक देता हूँ और ये टेन को उधर ले जाता हूँ, तो उधर पहले से है सेक स्क्वायर थीटा और मैं टेन को उधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा उसके बदले में आप लिख सकते हो एक होता है। ये रहा तीन ठो सर्व समीकरण हमारा, और इन तीनों को पहले याद रखना आप, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला। पहला वाला से ये दोनों वाला निकला है, एक में मैं साइन का भाग दिया तो निकला है और दूसरा में मैं कॉस का भाग दिया तो निकला है। इससे ये दोनों सूत्र बन सकते हैं, इससे ये दोनों सूत्र बन सकता है और इससे ये दोनों सूत्र बन सकता है। बढ़िया से देखिएगा, आप घर में जाके इसको रफ कॉपी में लिख करके देखिएगा, आसानी से अगर ये याद रहेगा तो आपको प्रश्न आसानी से बनेगा।